शायद इनको पता नहीं है कि कश्मीरी पंडित 50% जो कश्मीरी पंडित बाहर थे आज कश्मीर में रह रहे हैं। शायद आपको पता नहीं होगा भाई साहब। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि आज के डेट में कश्मीरी पंडित नौकरियां भी अब आज कश्मीर में कर रहे हैं। ठीक है, बीच में कुछ किलिंग्स हो गई हैं, क्योंकि जब कश्मीर में डेवलपमेंट होता है तो पड़ोसी देश को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे उसे जो उनके सहयोगी हैं, कांग्रेस वाले हैं और भी कुछ नहीं, पहली तो इस डिबेट में आप किस हिसाब से कांग्रेस को सहयोगी बोले? मैं बताता हूं। गलत 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 ना, मैंने बिल्कुल गलत मैंने काट दिया उसको पहले। आप तो समझे नहीं, मैंने जैसे समझा माइक हटा दिया जी। नो नो, गलत 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 जी कदम जी। लो ये प्लीज इधर चलिए जाओ, आप बैठिए जी जी। देखिए कश्मीर में भाई बैठिए जी। मैं आ रहा, मैं आप जब तक रिएक्ट करते मैं रिएक्ट कर चुका था सर, मैं रिएक्ट कर चुका हूं। रुकिए, बैठो यार, बैठ जाओ प्लीज, प्लीज फॉर गॉड सेक बैठ जाओ। इस डिबेट के लिए मत बुलाया कि मैं आपको सम्मान करता हूं, आपका सम्मान करता हूं। बोलने दीजिए। मैं इस तरीके के बयान का मैं खिलाफत करता हूं। अब आप सेकंड सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। आप बैठे रहे, मैंने तुरंत रिएक्ट किया, आप नहीं वो रिएक्ट कर पाए। फर्स्ट पर्सन जो रिएक्ट किया जी जी। दो तीन आपको आना, देखिए किसी को आना हो आइए जी। कांग्रेस के बारे में थोड़ी देर में बताता हूं कि कांग्रेस ने कैसे साथ दिया पाकिस्तान का, वो बताता हूं। थोड़ी तथ्य हम थोड़ा ठीक करेंगे। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के बारे में बात हुई। कश्मीरी पंडित, देखिए एक बात मैं बहुत अच्छी तरह से कहना चाहता हूं। देख आपको सुन, पाकिस्तान का दो टुकड़ा कर दिया कांग्रेस, दिखाने की हिम्मत है तो दिखाइए कांग्रेस ने दो टुकड़ा कर दिया। पाकिस्तान को किसने टुकड़ा किया? पाकिस्तान को किसने टुकड़ा किया? दो टुकड़ों में बांटा। किसने किया? पाकिस्तान को बनाया किसने? किसने बनाया पाकिस्तान को? बैठे किसने बनाया पाकिस्तान को? अंग्रेजों ने। मुस्लिम लीग और आरएसएस एक साथ सत्ता चला रहे थी। सुनिए, शांति बोलिए आपने। मुस्लिम शांति नहीं, यहाँ पे आइए, यहाँ आइए सुनिए मेरी बात। प्लीज डू नॉट डिक्टेट मी। क्या कहते हैं? नो, इन्होंने कहा कौन बनाया पाकिस्तान? नो राहुल, क्या कर रहे हैं आप? पढ़े लिखे आदमी आप, डू नॉट। हाँ जी, इन्होंने कहा कौन बनाया पाकिस्तान? जब भारत की आजादी की लड़ाई हो रही थी, मुस्लिम लीग और आरएसएस जो हिंदू महासभा गहिबलिया कर रहे थे, जो तीन राज्यों में सरकार चला रहे थे, वो बोलेंगे मुझे? संघ वाले हमें दिखाएंगे राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं? दो टुकड़े। अब आपने बोलिए ना। अब नाउ यू प्लीज लिसन। अब नाउ यू प्लीज लिसन। नाउ ठीक, नाउ यू प्लीज लिसन जी। विडम्बना यही होती है कि ये कांग्रेस बीजेपी में डिबेट हो जाती है कश्मीरी की, उसी में अटक जाती है। लेकिन कुछ तथ्य रखूंगा। उन्होंने बोला कि कश्मीरी पंडितों की वापसी, 15% कश्मीरी पंडित वापस आए। तो अरे सुनिए, उन्होंने कहा, सर जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जनाबे आली सुनिए, मेरी बात सुनिए। उन्होंने कहा कि 15, सर आप ही ने सुई बनाई, आप ही ने रॉकेट बनाया, आप ही ने मुझे भी बनाया है। अब चुप जाओ। नाउ यू प्लीज लिसन मी। उन्होंने कहा कि 15%। आपने कहा नहीं, प्लीज मलिक प्लीज लिसन मी। मैं सर क्या गजब है, क्या गजब है। प्लीज इधर आइए, क्या आप यहाँ प्लीज यहाँ नर्क बना दिया था बात कर रहे हैं आप। कुछ पहले इनसे पूछिए, इन पार्टियों के नेताओं से पूछे इनकी हैसियत है जम्मू कश्मीर के बारे में बोलने की। 3700 महिलाओं की किडनैपिंग हो जाती है दिल्ली में, 6800 महिलाओं की स्नैचिंग हो जाती है, 2110 महिलाओं का रेप हो जाता है एक साल में। तुम जम्मू कश्मीर की बात करोगे? अरे दिल्ली तो संभलती नहीं, दिल्ली का आईना तो देखते नहीं हो।
बात करते हो जम्मू कश्मीर की। 15% कश्मीरी पंडित वापस नहीं किए। कश्मीरी पंडित जिनका पलायन, जिनका निष्कासन हुआ, वो 7 लाख से ऊपर थे। 15% के हिसाब से होते हैं 90,000 के करीब। कश्मीर में जो टोटल पॉपुलेशन कश्मीरी पंडितों की है, जो 800 फैमिलीज की है, जिसमें 3260 को नौकरियां लगी, जिसमें से 3260 में से 3000 जम्मू में अभी स्ट्राइक पे हैं, जो वहां से भाग के फिर से आ गए हैं। तो ये विफलता यहाँ पे थोड़ी आप सरकार की मैं भी है। एक बात जोड़ना चाह रहा हूं, बस सिर्फ कभी कभी क्या है, बहुत तैश में आने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी आंकड़ों को और कभी कभी बातों को सुनना भी चाहिए। आपका मैं अक्सर कहता हूं कांग्रेस से कि आपका हाथ नब्ज से दूर चला जाता है। आप नब्ज पे हाथ रखिए और सुनने की कोशिश करिए। नहीं सर, मुझे बोलने दीजिए, ये मेरा प्रोग्राम है। एंड यू आर ऑलवेज वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम। नाउ यू प्लीज लिसन। जी, और दूसरी बात की बात हुई है कि देखिए, जब भी आप डिबेट में आए तो थोड़ा सा रिसर्च करके कश्मीर पे आए। देखिए, कश्मीर में रजौरी कहां पे है, पुंछ कहां पे है, और जम्मू ऊपर आता है, कश्मीर नीचे आता है। ये टोपोग्राफी डेमोग्राफी को भी समझ के आई है। प्रॉब्लम यहां पे आई है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आज कश्मीरी पंडित होते हुए भी हमारी केंद्र सरकार से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं और वो नहीं हो पाई हैं पूरी। हमारा विरोध है, हमारा हम और अपनी आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, जो आज बकरवाल, जो वहां पे गुज्जर, जो वहां पे शिया, जो कम्युनिटीज को रिजर्वेशन देने की बात हुई है, दी नहीं गई है, ये वो कम्युनिटीज है जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना रहा है। आपने जो बोला ना कि मैंने बोला कि वो अभिन्न अंग नहीं था, ये हमारी इंडियन आर्मी के आंख कान है वहां पे। तो इनके साथ जितना इनके साथ दुर्व्यवहार आपकी सरकारों ने लगातार किया, इन 3 परिवारों ने किया, आज थोड़ा सा उनके साथ अच्छा हो रहा है। इसमें मेरे को कोई दुखी होने की बात नहीं है, मैं इसको सेलिब्रेट ही करूंगा, हमारे देश के ही नागरिक हैं। दूसरी बात, आपने बोला था नहीं, वो दिनकर जी की कविता इन्होंने बोली थी, मैं बहुत पहले बोल चुका, इन्होंने आज फिर बोली। तो जो तटस्थ रहे हैं ना कश्मीर जेनोसाइड के वक्त, वो आपकी सरकारें रही हैं। वो जिन्होंने आंखें मूंद ली थी उस टाइम पे, आप मुझे बताइए 1986 में, मैं तथ्य पे बात करता हूं, मैं चिल्लाता नहीं हूं। 1986 में अनंतनाग में 300 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए, 300 से ज्यादा। चाइना, जो कि एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां के अखबारों में निकलता है, सुनिए 1986 में अनंतनाग में 300 मंदिर। तो उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? ये बताइए ना आज के। हाँ, मुझे बताइए। मैं कह रहा हूँ आज के समय में वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ के शासन में भी गृह मंत्रालय है, केंद्र में % बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी है। आखिर ये टारगेट किलिंग क्यों नहीं बंद हो पा रही है? प्रधान हमेशा गृह मंत्री कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे सख्त नहीं इन तत्वों को बर्दाश्त किया जाएगा। नस्नाबूद कीजिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आप कभी बिहारी मजदूरों को मार देते हैं, कभी जो है कि पंजाब के ट्रक ड्राइवरों को मार देते हैं, कोई आतंकवादी। देखिए प्रतीक जी, ये बार बार एक प्रश्न उठा रहे हैं कि वहां पे अभी भी टारगेट क्लीन हो रही है, लेकिन अगर आप पहले का डेटा और अब का डेटा उठा के देख लें तो आज वहां पर तिरंगा भी लहर रहा है, लोग वहां जा रहे हैं, आ रहे हैं और बड़ी शांति से भी रह रहे हैं। लेकिन तब ये इन लोगों के पेट में दर्द नहीं था, आज पेट में दर्द क्यों है? 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान खत्म हो गए हैं। इसलिए सर, तिरंगा की बात कर रहे हैं, 47 से तिरंगा 26 अक्टूबर 1947 में जब भारत अभिन्न अंग बना, तभी से तिरंगा, आप माने या ना माने, भारत का तिरंगा हर जगह है। तो इस तरीके से मैं बात नहीं कर रहा। मैं एक मुद्दे पे थोड़ा आप बोलो भाई, आप बोलो ना भाई, प्लीज। डिस्टर्ब होता है, बोलो। पुलवामा में जब 44 जवानों की शहादत होती है, उसका मुख्य आरोपी डीएसपी देवेंद्र शर्मा, वो जो मुख्य आरोपी है, उसको बेल क्यों मिला और एनआईए ने आज तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल किया, जो कि हमारे जवानों की शहादत में है? आज कश्मीर की बात कर रहे हैं ना सब हमारे साथी, जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये सी पुलवामा में जो हुआ है, उस पे अभी तक इन लोगों का कोई जुबान क्यों नहीं बोला? ये सब जो है ना, मोदी जी हो या शाह जी, ये जो जुमला रचने की उनकी आदत है, उनका उद्देश्य कश्मीर या किसी देश की किसी समस्या का नहीं है। ये 2 कम्युनिटी को एक SC/ST कैटेगरी में ला रहे हैं। कहा ला रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा हूँ, SC/ST कैटेगरी में ला रहा हूँ। एनसीआरबी का डाटा 2020 का उठा कर देख लीजिए, सबसे ज्यादा 70 सालों में सबसे ज्यादा अपराध अगर किसी कम्युनिटी के खिलाफ हुआ है, वो हमारे दलित भाइयों पे हुआ है। उस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? राइट। देखिए कश्मीर पे जब भी बात होती है ना, 2 कम्युनिटीज के बीच में लड़ाइयां उठा रहे हैं, 2 कम्युनिटीज के बीच की ही लड़ाई चल रही थी भाई साहब। उसमें एक कम्युनिटी को हमेशा प्राताड़ित किया गया, वो हिंदू कम्युनिटी थी कश्मीर की। ये ध्यान रखिए, वो अचानक उठ के वहां पे एक दिन रात नहीं उठे थे वहां पे हमेशा टारगेटेड किलिंग्स होती। और इन्होंने बोला कि टारगेटेड किलिंग्स। मैं यार बता चुका हूं आपको, मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था आपको।
एक मिनट, ये जो टारगेटेड किलिंग्स में वहां पे जो मारे जा रहे हैं, दो चीजें ध्यान रखिए। कश्मीर में जो निरंतरता के साथ चला आ रहा है, दोबारा समझाता हूं, पिछली बार भी तो फिर समझाता हूं, वो है जिनोसाइड। जिनोसाइड की स्टेजेस होते हैं, क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई कैसे किया जाता है किसी को, ये भारतीय है, ये हिंदुओं का साथ दे रहा है, इसको मार दो। कश्मीर में जो मुसलमान को मारा जाता है, क्लासिफाई किया था इंडियन एजेंट, वो कश्मीर से, वो बताएंगे आपको नाम, इसलिए वहां पे मारा जाता है। नहीं है, इसके लिए हम वहाँ पे बीजेपी है अभी शासन में, तो हम जम्मू कश्मीर सरकार का नाम ले, मैं गृह मंत्री का नाम नहीं लूं, मैं गृह मंत्री का नाम नहीं लूं, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। भाई साहब ने सही कहा कि कश्मीर में पहले जो इतनी मिलिटेंसी थी वो कांग्रेस की देन। आप मुझे टोके मत प्लीज प्रतीक जी, मैं सच्चाई बता रहा हूँ क्योंकि देश सुनना चाहता है। क्योंकि जो 70 सालों से हमारे साथ हुआ है कि हमारे भी 2 लाख लोग हमारे थे, हिंदू थे, कश्मीर पंडित थे, हमारे पुलिस वाले भाई थे, आर्मी थे, सब हमारे थे, हमारे खून है ये। और मारे गए आज तो 2-2.5 लाख के करीब लोग मारे जा चुके हैं। और इन 5-8 सालों में जब से मोदी जी ने सत्ता संभाला, और आप देखिए आज भी देख सकते हैं कि कहीं पत्थरबाजी नहीं है, 0% भी नहीं है, और मिलिटेंसी भी खत्म हो चुकी है हमारे जम्मू कश्मीर में। और हम चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में मोदी जी की बीजेपी की सरकार बने और आगे ना ये करे, मिलिटेंसी खत्म हो गई। भाई गृह मंत्री के जाने से पहले सोचे ने डीडी जेल उनकी गला रेत कर हत्या हुई है, ये आप क्या मानेंगे इसको? बस स्टैंड में बम विस्फोट हो रहे हैं, एक ही स्थान पर रात में प्रधानमंत्री हाथ नहीं मिलाते। मैं बेगूसराय का हूँ, ये आपको पता है, और रामधारी सिंह दिनकर जी, घबरा गया कि कहाँ है कुपवाड़ा। रामधारी सिंह दिनकर भी हमारे बेगूसराय के थे, कई बार जिक्र हुआ, इन्होंने भी जिक्र किया। तो रामधारी सिंह दिनकर के शेर के साथ ही खत्म कर दिया जाए। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिरकर वो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। देखिए, मैं लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, कश्मीर हो या इस तरह की जो भी समस्या है, उस समस्या, देखिए सरकार आएगी, बनेगी, सरकार के बजाय आने वाली अगली पीढ़ी को ध्यान में रखे और जॉन रॉल्स की थ्योरी वेल ऑफ इग्नोरेंस के सिद्धांत पे जिस दिन काम होगा वो होगा। जुमलेबाजी से और झूठ बोलते से, जोर से बोलने से